अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज हम बनाएंगे हर किसी का मोस्ट फेवरेट, हम देसी लोगों के लिए खास किस्म का हलवा, और वो है जी मखंडी हलवा। ये हलवा जो है बहुत बेहतरीन बनता है, खास तौर पे जो लोग पूरी पराठा जो है बहुत शौक से नाश्ते में खाते हैं, तो उसके साथ चने और साथ यही हलवा जो है हमेशा सर्व किया जाता है। बनाने में बेहद आसान है, कम टाइम में आपने एक बेहतरीन किस्म का हलवा बनाना है, तो आज की ये रेसिपी आपके लिए है। किस तरह हलवे का कलर जो है हम लोग परफेक्ट रख सकते हैं, घी की मिकदार कितनी होनी चाहिए, चीनी को कितना जो है हमने कैरेमल करना है, सब बातों का आंसर जो है आज की वीडियो में है। तो शुरू करते हैं इसको बनाना। इस हलवे को बनाने के लिए सबसे पहले जो है हम यहाँ पर सूजी लेंगे। अब सूजी को हमने जो है भिगो के रखना है। अच्छा, ये जो सूजी है बारीक वाली मैंने सूजी ली है। इस हलवे को बनाने के लिए जो भी मेजरमेंट करेंगे हम 1 कप से करेंगे। कोई भी कप आपने जो है पहले चूज कर लेना है, बेशक वो चाय वाला कप है। मैं यहाँ पे इस तरह का मेजरिंग कप मेरे पास पड़ा है, मैं इससे ये सारा नाप तोल कर रही हूँ। 1 कप सूजी ली है और साथ इसमें डालेंगे 2 कप दूध। दूध जो है फुल क्रीम वाला दूध है। दूध के ऊपर जो मलाई थी वो भी मैंने डाल दिया इसके साथ ही। रेशो आपने यही रखनी है दूध और सूजी की। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अच्छा, एक चीज का ध्यान करना है, जब आपने सूजी को दूध के साथ भिगो कर रखना है तो दूध जो है वो नीम गर्म होना चाहिए। अच्छा, ना तो बहुत ज्यादा गर्म हो और ना ही आपने ठंडा दूध जो है उसके साथ सूजी को भिगो के रखना है। दूध अगर फ्रिज में भी रखा है तो आपने इसको हल्का सा जो है गर्म कर लेना है, फिर आपने सूजी के साथ इसको भिगो के रखना है। अच्छा, अब हम इसको कवर करेंगे और कवर करके हम इसको छोड़ देंगे 1 से 2 घंटे के लिए। अगर आपके पास टाइम नहीं भी है तब भी आपने इसको आधा घंटा लाजमी भिगो कर रखना है। जितना ज्यादा टाइम आप इसको भिगो के रखेंगे तो आपका हलवा उतना ही ज्यादा सॉफ्ट और मजेदार सा बनेगा। लेकिन क्योंकि मुझे यहाँ पे वीडियो बनानी, तो इसलिए मैं इसको यहाँ पे सिर्फ जो है 1 घंटे के लिए भिगो के रख रही हूँ। 1 घंटा हो चुका है और ये सिचुएशन है। सूजी ने काफी हद तक दूध जो है वो सोक कर लिया है। तो बस अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। अब हमने एक पैन लेना है जिसमें हलवे को हमने तैयार करना है। कोशिश ये करनी है आपने कि पैन जो है थोड़ा सा आपका गहरा होना चाहिए ताकि हलवे की भुनाई जो है वो ज्यादा अच्छी हो। अच्छा, अब 1 कप सूजी के लिए यहाँ पे घी का इस्तेमाल मैं कर रही हूँ 3/4 कप। आधे कप से भी थोड़ा सा ज्यादा घी है। अच्छा, जो आमतौर पे रेशो देखी जाती है वो तो है 1 कप सूजी के साथ 1 कप ही घी जो है वो डाला जाता है, लेकिन मैं थोड़ा सा घी का लेवल जो है हमेशा कम रखती हूँ। कोशिश ये करती हूँ कि आधा कप घी या आधे से भी थोड़ा सा ज्यादा घी जो है वो डालती हूँ। जरूरी नहीं है कि आपने 1 कप सूजी के साथ 1 कप ही घी लेना है। अब ये जो घी है ये मेल्टेड है और इसी में से अब हमने 1 टेबलस्पून जितना घी जो है वो लेना है। अब इसमें डालेंगे ये सारे ड्राई नट्स, जिसमें बादाम है, काजू है, पिस्ता है और किशमिश है। जो आपको पसंद है आप वो डाल सकते हैं। जरूरी नहीं है जो मैं आपको बता रही हूँ आपने वही डालने हैं। जो नहीं पसंद आप वो स्किप कर सकते हैं। नट्स की क्वांटिटी भी आप लोग अपने हिसाब से रख सकते हैं। ज्यादा करना चाहते हैं ज्यादा कर लें, कम करना चाहते हैं तो कम भी कर लें। अब हमने यहाँ पे क्या करना है, दरमियानी आंच पे हमने ये जो नट्स हैं इनको सिर्फ 1 से 1.5 मिनट के लिए ही यहाँ पे फ्राई करना है ताकि ये थोड़े से कुरकुरे से हो जाएं। अच्छा, नट्स हमारे फ्राई हो गए हैं। अब इनको जो है घी से बाहर निकालते हैं। सारे नट्स हमने घी से बाहर निकाल लिए हैं। अब उसी पैन में ही डालेंगे जो बाकी बचा हुआ घी है, सारा ही डाल देना है और इसमें अब शामिल करेंगे 1 कप चीनी। चीजों का जो तनासुब है वो आपने ध्यान से देखना है। 1 कप सूजी, 1 कप चीनी और घी डाल रहे हैं तो वो भी लोग जो है 1 कप ही डालते हैं, लेकिन मैंने क्योंकि 3/4 कप घी डाला है और दूध जो है उसी कप से हमने 2 कप डाला है। अब ये जो चीनी है इसको घी के अंदर हमने लो मीडियम आंच पे हमने इसको मेल्ट करना है। चीनी को जब हम पानी के अंदर जब इसकी चाशनी बनाते हैं तो चीनी फौरन से डिसॉल्व हो जाती है और चाशनी हमारी तैयार हो जाती है, लेकिन घी में ऐसा नहीं होता। ज़ाहिर है चीनी ने डिसॉल्व नहीं होना, चीनी ने यहाँ पे सिर्फ अपनी शक्ल ही चेंज करनी है। सपोज अगर अभी ये दानेदार से है तो फिर ये कैरेमलाइज हो जाएगी, लेकिन ये तेल के अंदर डिसॉल्व फिर भी नहीं होगी। अच्छा, ये काम आपने आहिस्ता आहिस्ता करना है और जल्दबाजी में नहीं करना, वरना ये एकदम से चीनी जो है जलना शुरू हो जाएगी। और जैसे ही चीनी कैरेमलाइज हो इसका कलर जो है ब्राउन सा होता जाएगा। और यहाँ पे मुझे 12 से 14 मिनट हो गए हैं इस चीनी को यहाँ पर घी के अंदर पकाते हुए। जितना हलवे का कलर आप लोग चाहते हैं आपने उतना ही चीनी को यहाँ पे कैरेमलाइज करना है। मैं क्योंकि थोड़ा सा मीडियम किस्म का ही कलर जो है जो मुझे अच्छा लगता है मैं उतना ही इसको कैरेमलाइज कर रही हूँ। तो बस यहाँ तक हमने इसको कैरेमलाइज करना है। चीनी सारी जो है मेल्ट हो गई है। अब यहाँ पे चूल्हे को कोशिश तो ये करनी है कि एकदम से लो पे कर दें।
अगर लो पे हैंडल नहीं हो रहा तो चूल्हा बंद कर दें, वो भी बेस्ट है, क्योंकि बहुत गर्म घी है। तो इसके अंदर हम लोग शामिल करेंगे दूध और सूजी वाला मिक्सचर। एहतियात से डालें, क्योंकि एकदम से जब गर्म घी में ये डालेंगे तो छींटे उड़ेंगे। अब चूल्हे को हमने दोबारा से लो मीडियम के दरमियान में कर दिया है और अब हमने इस मिक्सचर को मिक्स करना है। अच्छा, अभी आपको दिखने में ये ऐसे लग रहा होगा कि बहुत ज़्यादा ये जो है गुठलियाँ सी बन गई हैं। सूजी और चीनी वाला मिक्सचर बिल्कुल अलग-अलग है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। जैसे जैसे हम इसको पकाते जाएंगे, इसके अंदर चम्मच चलाते जाएंगे, तो ये बहुत अच्छा सा जो हलवा है हमारा ये रेडी होता जाएगा। ये आपके सामने जैसे जैसे हम इसको मिक्स कर रहे हैं, चीनी की जितनी गुठलियाँ हैं वो सारी जो है डिज़ोल्व होती जा रही हैं और हलवे के साथ ये बहुत अच्छी सी वेल कंबाइंड हो रही है। अब यहाँ पे हमने सूजी और कैरामेलाइज्ड चीनी को यहाँ पे इतना अच्छा भूनना है। इस काम में आपने जल्दबाजी नहीं करनी। चूल्हे की आंच लो मीडियम तक होनी चाहिए, मीडियम पे भी नहीं रखनी, क्योंकि यहाँ पे है इसकी भुनाई का काम और इस काम में आपको 15 से 20 मिनट लग सकते हैं। हाँ जी, आपको इतना टाइम लगेगा। जाहिर है ये जो है घी और चीनी वाला कैरेमल वाला मिक्सचर था, तो उसमें जब सूजी गई है तो ये थोड़ी सी टॉफ़ी की फॉर्म में है। मतलब कि ये जो मिक्सचर है ये थोड़ा स्टिकी सा है और इसी तरह का ये हलवा होता है। अब जैसे जैसे हम इसकी भुनाई करते जाएंगे, घी भी सारा सेपरेट होता जाएगा और हलवे का कलर भी थोड़ा सा डार्क होता जाएगा। ये हलवा जो है टेस्ट में बहुत मज़े का है। अच्छा, ये इतना बेहतरीन लगता है कि आप इसको पराठे के साथ ले रहे हैं, पूरी के साथ ले रहे हैं, तब भी ये बहुत मज़े का लगता है। डिफरेंट सा इसका जो है फ्लेवर होता है और बनाने में भी बेहद आसान है। अच्छा, कुछ लोगों की ये राय होती है कि मखंडी हलवा जो है बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट इसकी रेसिपी है, मतलब कि ये टाइम टेकिंग है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। सिर्फ टाइम वो लगता है जब आपने हलवे को भिगो के रखना है, तो उसके बाद तो 20 से 25 मिनट लगते हैं और हलवा जो है वो रेडी हो जाता है। अब यहाँ पे इसकी भुनाई करते हुए काफ़ी टाइम हो गया है, हमें यहाँ पे 20 मिनट हो चुके हैं। घी भी सारा सेपरेट हो गया है, हलवे का कलर बहुत ज़्यादा डार्क भी हो चुका है और परफेक्ट किस्म का हमारा हलवा यहाँ पे रेडी है। अब हम यहाँ पे शामिल करेंगे नट्स, जिनको हमने फ्राई करके शुरू में ही साइड पे रख दिया था। और ये है जी फाइनल लुक मखंडी हलवा की। बहुत बेहतरीन, बहुत शानदार। अच्छा, बहुत ही बैलेंस किस्म का इसका मीठा जो है वो होता है, एकदम परफेक्ट मेजरमेंट के साथ है। आपके सामने घी का लेवल बिल्कुल परफेक्ट है। अगर आप 1 कप घी डाल देंगे तो मेरे ख्याल में वो थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है, लेकिन जो लोग वैसे पसंद करते हैं वो वैसे भी डाल सकते हैं। लेकिन अगर आप यहाँ पे 3/4 कप डालते हैं तो फिर आपका हलवा इतना ही परफेक्ट बनता है। चीनी की मिकदार बिल्कुल परफेक्ट है, मीठा जो है बिल्कुल लेवल का है और यही चीज़ जो है इस हलवे को बेहतरीन बनाती है। तो बस जी, ये है निशानी कि हलवा हमारा बिल्कुल तैयार है, क्योंकि ये आपस में सारा जो है ये एक बाइंड सा हो चुका है और ये आपके सामने चम्मच चलाने से भी ये अलग नहीं हो रहा। तो बस खंडी हलवा रेडी है, यही इसका परफेक्ट टेक्सचर है। चूल्हे को बंद करते हैं और इसको हम लोग ट्रांसफ़र करते हैं बाउल में। बहुत ही बेहतरीन टेक्सचर के साथ शाइनी सा हमारा ये मखंडी हलवा जो है रेडी हो चुका है। और थोड़े से नट्स जो हैं वो मैंने बचा लिए थे, जो इसकी टॉप की गार्निशिंग के लिए काम आए हैं। हम एशियन लोग जो है ये वाला सूजी का हलवा बहुत पसंद करते हैं और हमारे घरों में बहुत एक रेगुलर टाइम से ये बनाया भी जाता है। ज़रूर आपने इस रेसिपी को ट्राई करना है और वीडियो को पूरा देख के और फिर सेम यही मेजरमेंट के साथ ही आपने जब हलवा तैयार करने, तो आपका हलवा भी इतना ही शानदार बनेगा। और इतने बेहतरीन से हलवे को टेस्ट करना तो बनता है। और जैसे ही मैं चम्मच से निकालती हूँ तो आपको आइडिया हो जाएगा कि ये जो हलवा है कितना शानदार बनकर तैयार हुआ। इसका टेक्सचर चेक करें, घी भी सेपरेट सा है और बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त ये बनकर तैयार हुआ है। इसी के साथ ही यहाँ पर वीडियो का इख्तिताम करते हैं। अगर आपको हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी है तो अपने चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर करना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।